मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। यशायाह 64। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने काँप उठें, और जैसे आग झाड़ झखाड़ को जला देती है, झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से काँप उठें। जब तूने ऐसे भयानक काम किए तो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया और पहाड़ तेरे प्रताप से काँप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। ऐसा कोई ना सुना गया, ना ऐसा कोई देखेगा जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। क्या कहता है कि परमेश्वर तू उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, खुशी के साथ चलते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए स्मरण करते हैं। तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, तुझे धन्यवाद देते हुए, तुझे स्मरण करते हुए चलते हैं। उन्हीं से वो मिलता है। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, हम क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मतलब परमेश्वर के बिना जितने भी धर्म के काम करोगे वो कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, यीशु को अपने जीवन में लाते हैं, उसके बाद हम जो भले काम करते हैं वो परमेश्वर को घृणित होते हैं। उसके बिना तो सारे काम क्या है? मैले चिथड़े के समान है, मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छुपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के बस में छोड़ दिया है। क्या कह रहा है कि जब कोई भी तुझसे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता, ना कोई तुझसे सहायता के लिए चौकसी करता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, उसकी चौकसी करेगा, परमेश्वर किस रीति से बोल रहा है, अलर्ट रहे, देखे कि परमेश्वर क्या किस रीति से उत्तर देना चाह रहा है ना, कि कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी सपनों से, कभी दर्शनों से, कभी वचन से, कभी अगुओं से, कैसे वो उत्तर दे रहा है, चौकसी करना है। और क्या है, कोई और कि तुझसे लिपटा रहे, कोई ऐसी चौकसी नहीं करता कि हमसे जाने में गलती ना हो, परमेश्वर से ही लिपटे रहे, हमसे कोई गलती ना हो। इस तरह से वो चौकसी करे ताकि मैं परमेश्वर में बना रहा हूँ, परमेश्वर के और करीब जाऊँ, है ना। तो इस तरह से वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा कोई? क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छुपा लिया है। तो जब कोई अधर्म के कामों को करता जाता है, परमेश्वर से दूर जाता है, तो क्या होता है कि परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेता है। जब परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेता है तो क्या होता है कि जब परमेश्वर नहीं छुपा लिया, प्रार्थना करने की सामर्थ्य वही देता है, प्रार्थना करने की बुद्धि वही देता है, तो क्या होगा? तो फिर कोई प्रार्थना करने वाला नहीं बचेगा। जिसने मुंह छुपा लिया है तो प्रार्थना कर भी नहीं सकता और सहायता के लिए चौकसी नहीं करता। क्यों परमेश्वर ने मुंह छुपा लिया? क्योंकि कोई प्रार्थना नहीं करता है, कोई सहायता के लिए चौकसी नहीं करता है कि परमेश्वर से लिपटा रहे, कोई से ढूंढता नहीं। इसलिए अगर ऐसे काम करते हैं तो क्या हो जाता है, तो फिर जो हमारे अधर्म के काम हैं वही आगे दिखाई देते, फिर उन्हीं के अनुसार निर्णय लिया जाता है।
तो इसलिए परमेश्वर मुँह छुपा लेता है। अगर अधर्म से भरे हुए हम परमेश्वर को दिख रहे हैं तो मुँह छुपा लेगा। जब हमने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया है, तो हम परमेश्वर को अब कैसे दिखें? पवित्र हो के दिखें, यीशु के लहू में ढप के दिखें। पवित्र आत्मा पवित्र जगहों पे रहता है, जहाँ पाप है, अधर्म है, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं रहता है। तो मैं अपने आप को, अपने अंदर को, उसने कहा अपने मन की सफाई करो, मन को पवित्र रखो, जिससे कि मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा। तो जब हमारे मन शुद्ध पवित्र होंगे तो वो हमारे अंदर रहेगा, मन गंदे रहेंगे तो वो हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा अपने आप को साफ पवित्र रखो। तो इससे क्या होगा कि परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा और वो अपना मुंह हमारी ओर करेगा। जब वो मुंह हमारी ओर करेगा तो हम प्रार्थना भी करेंगे, हमारा प्रार्थना में भी मन लगेगा, हमारा आराधना भी मन लगेगा, हम चौकसी करेंगे और लिपटे रहेंगे। तो क्या होगा कि हमारे अधर्म के कामों के अनुसार वो हमें नहीं देखेगा। वो हमें कैसे देखेगा? यीशु के लहू में ढपे हुए। उसने कहा कि अब पिछले पाप तो क्षमा हुए, बट आगे को पाप नहीं करना। तो आगे को हमें पाप नहीं करना, उसके लहू में छुपे हुए जब हम देखेंगे तो उसको हम पवित्र देखेंगे। तो क्या होगा? वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हमारी बुराई के बस में नहीं छोड़ेगा। लिखा है कि क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छुपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के बस में छोड़ दिया है। मतलब जब अधर्म के काम करेंगे तो परमेश्वर मुंह छुपा लेगा और हमें हमारी बुराई के बस में छोड़ देगा कि जो करो करना है करो, है ना। बुराई करना है कि तुम बुराई, क्योंकि प्रभु के बिना तो कोई भलाई कर ही नहीं सकता। जब प्रभु से दूर हो, प्रभु मुंह छुपा ले तो तुम अच्छा कर ही नहीं सकते। तो बुराई, फिर बुराई घेरेगी तो बुराई के लिए छोड़ दिया कि जब नहीं सुना। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी, उसकी सहायता मांगने के लिए चौकसी नहीं करी, उससे लिपटे नहीं रहे, उसको ढूंढा नहीं, इसलिए वो मुँह छुपा लेता है ना। तो हमें प्रार्थना करनी कि परमेश्वर हम परमेश्वर हमारे अधर्म के काम हमारी ज़िंदगी से दूर हों, परमेश्वर हमारी बुराइयां हमारी ज़िंदगी से दूर हों। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेयर यही होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे अधर्म के काम हमसे दूर हों, हमारी बुराइयां हमसे दूर हों, बुराइयों के बस में ना छोड़, अपना मुंह हमसे ना छिपा ले, अपना चेहरा हमारी ओर कर, हमारे अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका, हमें माफ़ कर, हमें पवित्र कर। उसे चेक करना है परमेश्वर, चौकसी के साथ हम करेंगे कि परमेश्वर हमारे करीब है कि नहीं, परमेश्वर कहीं हमें छोड़ के तो नहीं चले। परमेश्वर उसकी खोज में लग जाना है और उसे ढूंढना है। हालेलुया। और उससे प्रार्थना, तब हम उससे प्रार्थना कर पाएंगे और उसकी सहायता के लिए हमें चौकसी करनी है और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो इससे भाई हमें मिलेगा। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी ही हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो। ये परमेश्वर का दास है जो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जैसा आबू कह रहा है कि हे परमेश्वर, चाहे लोगों ने पाप की कुछ भी की, फिर भी परमेश्वर तू तो हमारा पिता है, हम तो मिट्टी हैं, तो हमारा कुम्हार है। परमेश्वर को मना रहा है, सबके पापों की माफ़ी मांग रहा है। हे परमेश्वर, सबके सब तो तेरे हाथ के काम है। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो, अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख, है ना। विचार करके देख कि हम तुझसे विनती करते हैं, कि हम तेरी विनती करते हैं, हम सबके सब तेरी प्रजा हैं परमेश्वर, हम सब पे दया कर। देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं, सिय्योन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया है। हमारी मनभावनी वस्तुएं सबके सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? तो वो प्रार्थना कर रहा है, गलतियाँ कहाँ हैं, फिर भी वो माफ़ी मांग रहा है कि परमेश्वर दया करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के बीच से, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपसे कहते हैं परमेश्वर पिता, जिस तरह से पहले के समय में परमेश्वर अपने लोगों के लिए आप उतर आते थे, परमेश्वर आकाश को फाड़ के परमेश्वर उतर आए। परमेश्वर पहाड़ तेरे सामने काँप उठेंगे। परमेश्वर आग जैसे झड़झड़ार को जला देती है, वैसे ही जल को उबालती है परमेश्वर, उसी रीति से अपने शत्रुओं पर तो अपने नाम को ऐसा प्रकट कर मेरे परमेश्वर पिता कि जाति जाति लोग तेरे प्रताप से काँप उठे परमेश्वर। यस परमेश्वर, प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर, तो ऐसी सामर्थ को, आग को, अपनी फायर को प्रकट कर परमेश्वर अपने सब शत्रु पे, और उन्हें दिखा दे कि तू एकमात्र जिंदा खुदा है। जाति जाति के लोग, सब लोग तेरे प्रताप को देखे काँप उठे और जान जाए कि तू ही एकमात्र जिंदा खुदा है परमेश्वर। इस वचन के बीच से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को, तेज को, अपने शत्रु को, अपने लोगों को दिखा दे, सब मनुष्य को, सब जाति को दिखा दें जो आपसे व्यर्थ बैर करते हैं परमेश्वर, उनको दिखा दें अपनी सच्ची सामर्थ। जिन्होंने तेरी सामर्थ को नहीं देखा, जो तुझे विश्वास नहीं लाते परमेश्वर, आकाश को परमेश्वर फाड़ कर उतर आए परमेश्वर, पहाड़ तेरे सामने काँप उठे परमेश्वर। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर अपने शत्रुओं पर तू अपना नाम ऐसा प्रकट करके जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से काँप उठे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
जब तूने ऐसे भयानक काम किए तो जो हमारी आशा से बढ़कर थे। यस परमेश्वर, पहले आपने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, समुद्र को दो भाग कर दिया, अपने इस्राएलियों को छुड़ाया परमेश्वर, फ़िरौन की सेना की सारी प्लानिंग को नाश कर दिया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उनकी परमेश्वर टिड्डियों को भेजा परमेश्वर, और परमेश्वर पानी लहू बन गया था, समुद्र दो भाग हो गया था, यरदन नदी साइड में बढ़ी थी और आपने पता परमेश्वर साइड में बहने लगी थी और परमेश्वर रास्ता बन गया था, समुद्र में दो भाग करके आप अपने लोगों को छुड़ा के निकाल के ले आए थे मेरे परमेश्वर। आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के मन्ना खिलाया परमेश्वर, दिन में बादल खंभे के समान, रात को आके खंभे के समान आपने उनकी अगुवाई करी मेरे परमेश्वर। ऐसे भयानक कामों को आपने किया, चिन्ह चमत्कारों को दिखाया। उसने जब लाठी को मारा परमेश्वर तो वो सांप बन गया, और फिर जब दोबारा उठाया तो वो फिर से लाठी बन गई परमेश्वर, और चट्टान पर उन्होंने जब मारा तो पानी निकल आया परमेश्वर जहाँ पानी नहीं था परमेश्वर। ऐसे ऐसे भयानक कामों आपने किए हैं परमेश्वर, जो हमारी आशा से बढ़कर थे परमेश्वर, और तू उतर आया परमेश्वर। आज भी तो हम सबकी ज़िंदगी में अपने लोग में अपने अपने दास दासियों के जीवन में परमेश्वर, हमारा भवन में सब ब्रांचेज में ऐसे बड़े भयानक कामों को आप कर रहे हैं पिता परमेश्वर अपने दास नबियों के द्वारा। और परमेश्वर अपने भवन में परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्मों को आप कर रहे हैं। लोग चंगाई छुटकारा उद्धार को पा रहे हैं, मुर्दे जलाए जा रहे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर उनको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है मेरे परमेश्वर, उनको बेबी नहीं बेबी के ब्लेसिंग्स हमारे रास्ते खुल रहे हैं परमेश्वर। कैंसर खत्म हो रहा है और परमेश्वर लाइलाज बीमारियाँ परमेश्वर वो चंगे हो रहे हैं, लोग शिफा को पा रहे हैं। कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अपने दास के द्वारा आप परमेश्वर अपने भवनों में कर रहे हैं मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उतर आए पिता परमेश्वर, हालेलुया। और जो हमारी आशा से भी बढ़कर बड़े बड़े काम हम सबकी ज़िंदगी में आप करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे सामने काँप उठे, हालेलुया। पहाड़ तेरे प्रताप से काँप उठे। यस परमेश्वर, वैसे ही फिर से उतर आए पिता परमेश्वर धरती पर अपने लोगों के जीवन में, अपने अपने भवनों में, अपने सब लोगों के बीच में, यीशु मसीह के नाम में हम सबके जीवनों में, हालेलुया। जीवन के हर हिस्से में पिता परमेश्वर हम उतर आए, यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। तेरे दास पर और अधिक एक अपने फेवर को दें, और अधिक उनके जीवनों में उतर आए परमेश्वर, और अधिक तेरे भवनों में, तेरे लोगों के जीवन में उतर आए, हम सबके जीवनों में उतर आए, एक जन्म उतर आए, सभी भवनों में उतर आए, यरूशलेम इजराइल में उतर आए पिता परमेश्वर, सबके जीवन में उतर आए। पहाड़ तेरे सामने काँप उठे, तेरे शत्रु जाति जाति लोग तेरे प्रताप को देखें और काँप उठे, जान जाए कि तू ही एकमात्र जिंदा खुदा है। आग उतार के उत्तर दे यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया। हमारे तक जीवन में और अधिक आग उतार के उत्तर दे, हम सबकी जिंदगी में और अधिक आग उतार के दे उत्तर दे, यीशु नाम मांगते आमीन। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। यस परमेश्वर, प्राचीन काल से कभी भी तुझे छोड़ कोई भी ऐसा ईश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, कि जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। जो परमेश्वर की बाट जोते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते, उनके लिए वो काम करता है। ऐसा और कोई परमेश्वर नहीं है जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। सिर्फ तू ही परमेश्वर है जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करता है, उनको उत्तर देता है, ब्लेस करता है और ऐसे सामर्थ्य के काम दिखाता है तो उत्तर आता है परमेश्वर। क्योंकि तू जीवित जलाली सामर्थ्य जिंदा खुदा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आमीन। हर कोई ये जाने, हर कोई माने, हर घुटना तेरे अंगे टिके, हर जीव तेरा अंगीकार करे। आपके भवन में पर्वत सब पहाड़ों में ऊंचा किया जाए यीशु नाम में, आमीन। छोटे से बड़े तक सब तेरा ज्ञान रखेंगे, अपनी व्यवस्था आप सबके हृदयों में लिख देंगे और परमेश्वर सभी को पवित्र आत्मा से भरेंगे। कठोर मनों को बदलकर मांस का हृदय दे देंगे, नई आत्मा उत्पन्न कर देंगे। यस परमेश्वर, जितने भी कठोर मन के हैं, जितने भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जितने भी परमेश्वर मूर्ति पूजा में पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर अधर्म में पाप में अन्याय में अत्याचार में फंसे हुए, उन्हें छुड़ा, उनको दिखा, उनके कठोर मन को बदलकर मांस कर दे, नई आत्मा उत्पन्न कर दे। हालेलुया परमेश्वर। आपने कहा वो जिनको मानते हैं तो वैसे ही उनके मन हो जाएंगे परमेश्वर। वो पत्थरों को मानेंगे तो पत्थर जैसे मन हो जाएंगे। यस परमेश्वर, सब चीज़ों से लोग आज़ाद हो, पाप से, श्रापों से, बुराई से, मूर्ति पूजा से आज़ाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपको पहले स्थान पर रख के आपकी महिमा स्तुति करें परमेश्वर। स्वयं को भी अधिक मानना, स्वयं की अधिक प्रेयर करना, स्वयं को अधिक संभाल के रखना, स्वयं की अधिक केयर करना, ये भी एक मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर से बढ़ के किसी और को मानना, परमेश्वर से बढ़ के अपने आलस नींद संसार की चीज़ें, किसी भी लोभ लालच को रखना, ये मूर्ति पूजा है परमेश्वर। इस सब प्रकार की मूर्ति पूजा परमेश्वर, जो परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करे हम सबकी लाइफ में, वो खत्म हो परमेश्वर। हर वो चीज़ जो परमेश्वर से बढ़ के हमारी लाइफ में होती है और हर वो चीज़ जो परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करती है हमारी लाइफ में, वो एक मूर्ति पूजा है पिता परमेश्वर। चाहे वो आलस है, चाहे वो नींद हो, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कोई आदत है, चाहे वो कोई स्वभाव है परमेश्वर, चाहे वो कोई भी चीज़ है पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन है, तो परमेश्वर वो एक मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा से हम सभी को छुटकारा दे मेरे खुदाबंद, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। अपनी बाट जो बनने वालों के लिए, क्योंकि तू ही काम करता है और कोई नहीं है परमेश्वर, तू ही सबसे ऊपर है। हालेलुया। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। यस परमेश्वर, तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम करते हैं और हर्ष के साथ करते हैं। यस परमेश्वर, हम तेरे भले धर्म के कामों को परमेश्वर, हम प्रार्थनाओं को करें, हम परमेश्वर वचनों को पढ़ें, तेरी आज्ञाओं पर चलें पिता परमेश्वर, हम आराधना करें, हम भलाई करें, अनाथों विधवाओं की मदद करें, भूखों को भोजन दे, विधवा का न्याय चुकाएं, भले कार्यों को करें मेरे परमेश्वर, धर्म के काम को हम खुशी
खुशी के साथ करें पिता परमेश्वर, कुड़ के नहीं, कैसे भी नहीं बोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं समाचार से सब खुशी के साथ करें, खुशी आनंद के साथ करें, तेरे मार्गों पे चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। और हम सभी लोग तेरे मार्गों पे, तेरी आज्ञाओं पे चलते हुए तुझे स्मरण करें, खुशी आनंद के साथ तेरी आज्ञाओं पे चलें मेरे परमेश्वर। इस तरह से हम सबको, तेरे लोगों को बनाइए मेरे खुदावन। यस परमेश्वर, फिर से सबको ऐसा बनाइए, क्योंकि तू उन्हीं से मिलता है परमेश्वर। एक परमेश्वर के दास दासी सेवकों को, सब विश्वासियों को, सभी परमेश्वर तेरे पवित्र भवनों के एक जन को, सब लोगों को, एक एक जन को जो पूरे दुनिया में तेरे हैं, उनके परिवार घराने लोग रिश्ते सब मनुष्य, सबको ऐसा बनाइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जितने तेरे भवन में आते हैं, जितने उन्हें तुझे जाना है पिता परमेश्वर, एक एक परमेश्वर पिता हालेलुया, जितने तेरे लहू से अपने आप को, वस्त्रों को साफ किया है, जिन्होंने परमेश्वर धोया, उन सबको, एक एक जन को मेरे खुदाबन ऐसा पवित्र बनाइए कि सब परमेश्वर तेरी बाट जोड़ने वाले बने, धर्म के तेरे कामों को परमेश्वर हर्ष के साथ करें, और तेरी सेवा को, तेरी आज्ञाओं को हर्ष के साथ माने, तेरे मार्गों पे चलते हुए तुझे स्मरण करें, खुशी खुशी से तेरी आज्ञाओं पे चलें और आनंद के साथ तुझे स्मरण करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ईश्वर नाम में मांगते हैं, आमीन। इजराइल के लिए, रसूल के एक एक जन के लिए हम मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए, अपने परिवार घराने के लिए, गांव सदस्यों के लिए, सब लोग डिवाइन हेल्पर के लिए, कलीसियाओं के लिए, समाचार सभी के लिए हम मांगते हैं, हम लोग भवन के लिए, ब्रांचेज के लिए, एक एक जन के लिए, सब तेरे सेवकों के लिए, सब तेरी सच्ची चर्चेज कलीसियाओं के लिए, एक एक जन के लिए हम मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनो और कबूल करें। सब मनुष्य जातियों के लिए, एक एक को तूने ही बनाया, पर जो तेरे लोग हैं जिनके नाम परमेश्वर तूने रख रखे हैं, उन सब के लिए हम मांगते हैं, आमीन। क्योंकि हमने तो पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? यस परमेश्वर, हम सभी जो लोग जो पाप करते हैं तो पिता परमेश्वर ये ऐसी ही दशा हो जाती है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर। आपके बिना, आपकी आज्ञाओं पे ना चलते हुए तो जितने भी धर्म के काम करेंगे वो सब मैले चिथड़े के समान है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। तो यस परमेश्वर, आपके बिना कितनी भी भलाई काम करें वो आपको ग्रहण होगी नहीं है। पहले अपने आप को आपके लहू में धोना है, पवित्र बनना है, उसके बाद परमेश्वर धर्म के काम आपको ग्रहण होगी। हालेलुया। और हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, इसलिए परमेश्वर सबके सब पत्ते समान मुरझा जाते हैं। अपने आंगनों में फजल में, आपकी आज्ञाओं पर चलें, धर्म के काम हर्ष के साथ करें, आपके मार्गों पर चल रहे और आपको स्मरण करते हो, इससे कि हम सभी मुरझाएंगे नहीं, सदा हरे भरे हेल्दी स्वस्थ रहेंगे मेरे परमेश्वर, आमीन। हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है, हर हमारे सब अधर्म के काम खत्म हो जाए जिन्होंने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। ईश्वर नाम में मांगते आमीन। एक एक जन के लिए, सब लोगों के लिए पता परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता परमेश्वर, सब लोग प्रार्थना करने वाले बन जाएं मेरे परमेश्वर। और ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे परमेश्वर। सब लोग तेरी सहायता लेने वाले बन जाएं और उसकी सहायता लेने के लिए चौकसी करें कि आपसे लिपटे रहें, आपको ढूंढें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आपकी आज्ञाओं पर चलें, आपके लिए रिस्क लें, वफादार बने, बीजों को बोएं परमेश्वर, समाचार सुनते कार्य को करें परमेश्वर, वचन पढ़ें, नाइट प्रेयर करें यस परमेश्वर, और तुझ में बने रहें, तेरी आज्ञाओं को माने, आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े परमेश्वर, तुझसे लिपटे रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों कर तूने हमसे अपना मुंह खोल लिया, तो हम सब के तेरे लोगों के, तेरे प्रजा के, सब यहूदी के, इजरायलियों के पिता परमेश्वर, यरूशलेम के परमेश्वर, जितने तेरे मसीह लोग हैं परमेश्वर, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के, जितने तुझे जानते हैं, तेरे कहलाते हैं, सब में सबके लिए हम मांगते हैं, आपकी प्रजा के लिए, एक जन के लिए, उनके परिवार घरानों के लिए, कमरा भवन के लिए, सब ब्रांचेज के लिए प्रजा से मांगते हैं परमेश्वर। सबके अधर्म के काम परमेश्वर खत्म हो जाए, हर कोई अधर्म काम छोड़ दे, पाप अधर्म काम छोड़ दे, तुझसे प्रार्थना करने लग जाएं, सभी तुझसे सहायता पाने के लिए चौकसी करें और तुझसे लिपटे रहें। और परमेश्वर पिता अपना मुंह ना छुपाए, जिससे कि आप अपना मुंह उनसे ना छुपाएं, जिससे कि आप अपना चेहरा हमारी ओर करें, हम सबके पापों धर्मों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। हम सभी को, तेरे लोगों को परमेश्वर, बुराइयों के बस में से छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि जब तेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते, तुझे नहीं ढूंढते, तुझसे प्रार्थना नहीं करते, तो आप अपना मुंह छुपा लेते हैं और हमारी बुराइयों के बस में छोड़ देते हैं, जिससे कि हम हमारी बुराइयों के बस में ना छोड़े जाएँ परमेश्वर। हर बुराई को हमें से दूर करके हमें पवित्र बना दे, हमें भला करना सिखा दे, अपना मुंह हमसे ना छुपा ले, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। क्योंकि परमेश्वर तू हमारा पिता परमेश्वर है, हम तो मिट्टी ही हैं और तू हमारा कुम्हार है परमेश्वर, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख परमेश्वर। विचार करके देख, हम तो तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं, देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि उन्होंने तुझसे प्रार्थना नहीं करी, उन सहायता मांगी नहीं, चौकसी नहीं करी, उन्हें आज्ञाओं पर चलने के लिए तुझसे लिपटे नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं पिता परमेश्वर। सिय्योन सुनसान पड़ गया है, यरूशलेम उजड़ गया है पिता परमेश्वर। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज सब तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया है
हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई। परमेश्वर यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा परमेश्वर? कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपने हमें मोल ले लिया है, यीशु मसीह के लहू से हमारे गुनाहों पापों को क्षमा किया है। अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू को याद करते हुए परमेश्वर, अपनी भलाई को याद करते हुए, अपने धर्मीमय होने को याद करके, अपने पवित्र सिंहासन को याद करके, पिता परमेश्वर की भलाइयों को याद करके, पिता हम सब पे, तेरे लोगों पे, तेरी प्रजा पे, यरूशलेम पे, इजराइल पे तरस खा पिता परमेश्वर। युद्ध को रोक दे मेरे परमेश्वर। उन परिस्थितियों और इजराइलियों के बीच परमेश्वर शांति, अमन, चैन आए पिता। लोग चंगा शुक्र उद्धार को पाए, तुझ पे विश्वास लाएं, अपनी व्यवस्था उनके हृदय में लिख दे और परमेश्वर ने छू उन्हें बदल परमेश्वर। यरूशलेम इजराइल को फिर से हरा भरा कर परमेश्वर, फिर से बना तेरा पवित्र मंदिर को फिर से बना शोभायमान कर मेरे परमेश्वर। जहाँ सबसे फिर से तेरी स्तुति करें, जो आग से जलाएगा फिर से, जो उजाड़ है उसको फिर से बना दे मेरे खुदावन। और परमेश्वर सभी तेरे सब पवित्र भवनों को जो उजाड़ हो गए उन्हें फिर से बना दे, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र भवन जो उजाड़ न पड़े रहे उन्हें फिर से बना दे मेरे परमेश्वर पिता। और पवित्र शोभायमान मंदिर उन्हें जिनमें पूर्वज स्तुति करते उन्हें फिर से रिस्टोर कर, उन्हें बना, उन्हें पवित्र बना और अपनी दया करुणा को देख, अपने क्रोध को हटा ले परमेश्वर, सबको माफ कर परमेश्वर, अधर्म को मिटा दे, अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू से धुलकर फिर से मौका दे, उन्हें वापस फेर लिया, अपने पास लिया और परमेश्वर से तेरे भवनों में फिर से सच्चाई से तेरी स्तुति महिमा होने लग जाए और सब लोग तुझसे प्रार्थना करने लग जाएं। प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए, सहायता लेने के लिए परमेश्वर चौकसी करें पिता परमेश्वर, तुझसे लिपटे रहें मेरे परमेश्वर और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारे अधर्म के कामों को दूर करें, बुराइयों को छोड़ दें मेरे परमेश्वर और तुझे ढूंढने तेरे भय प्रेम में चले ना परमेश्वर। अपने दाहिने हाथ से पकड़ के उन्हें चलाएं परमेश्वर, न बल से शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, चाहे प्यार से चाहे ताड़ना से उन्हें अपनी आज्ञाओं पे चलाएं परमेश्वर, उन्हें छोड़ाएं परमेश्वर, जिससे अन्य जातियों में तेरे नाम की महिमा न खराब ना होने पाए। तेरे भवनों की महिमा को रिस्टोर कर, अपने पवित्र नाम की महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु। तू माफ कर मेरे परमेश्वर, अपने भवन की उस दुर्दशा को देख परमेश्वर पिता। सब वस्तुएं जो नष्ट हो गई हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो इजराइल में, यरूशलेम में, मणिपुर में, जहाँ कहीं भी, रूस में, यूक्रेन में पिता परमेश्वर तो छू परमेश्वर। दुनिया इंडिया के कोने कोने में, MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान में, पंजाब में, सभी जगह मेरे परमेश्वर तू देख मेरे परमेश्वर, देख जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा है परमेश्वर, अपने भवनों को रिस्टोर कर, अपने लोगों को रिस्टोर कर परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र के लहू से माफ कर, पवित्र कर और परमेश्वर अपने भवन की महिमा को पूरा कर परमेश्वर। फिर से तेरी स्तुति आराधना होने पाए परमेश्वर तेरे भवनों में। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू जो बहाएगा उसके कारण तू याद कर, क्योंकि सबके लिए बहाएगा। हे परमेश्वर तेरे भवनों में पवित्र महिमा होने पाए, हम सब तेरे भवन पवित्र भवन बनने पाए पिता परमेश्वर। हम सबके जीवन तेरे पवित्र भवन बनने पाए ताकि हम सबके अंदर आप रहने पाए, हमारी जिंदगियों से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। इन सब बातों के होते हुए भी तो अपने आप को मत रोक रख मेरे परमेश्वर। ऐसी घोर दर्दसा हो गई है मेरे परमेश्वर तेरे भवनों की, तेरे लोगों की परमेश्वर, तेरी प्रजा की तू देख परमेश्वर, तरस खा और उतर आ। यीशु के नाम में मांग लेते, न्याय चुका पिता परमेश्वर। माफ कर, उन्हें पवित्र कर, चाहे प्यार से चाहे ताड़ना से, पवित्र अग्नि में फायर के द्वारा उनके पापों को जला दे। हर दुष्ट आत्मा को निकाल दे, हर पाप को, श्राप को खत्म कर दे। कठोरता, दुष्टता, पाप का, बुराई का, घमंड का, लोभ का, लालच का आत्मा खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। शैतानी स्वभाव, शारीरिक स्वभाव खत्म कर दे हे परमेश्वर। वो आलस, नींद खत्म कर दे। बैर, विदम, विद्रोह का पाप खत्म कर दे मेरे खुदावन। और सब लोग तुझसे प्रार्थना करने वाले बन जाएं, सब शुद्ध मन के बन जाएं और मेरे परमेश्वर तेरी सहायता पाने के लिए चौकसी करें और तुझसे लिपटे रहें, तेरी खोज में लग जाएं। सब अधर्म के काम छोड़ दें परमेश्वर, तेरे धर्म के कामों पे चलने लग जाएं, खुशी से तेरे धर्म के काम करने लग जाएं। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और खुशी से जो तेरे धर्म के काम करेंगे पिता परमेश्वर और तेरी आज्ञाओं पे चलेंगे, उन्हीं से आप मिलते हैं। और परमेश्वर पिता, खुशी से तेरे धर्म के काम करें पिता परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करें मेरे परमेश्वर। ऐसे सभी बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तेरे एक जन के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, तेरे दास दासी सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, एक जन के लिए, पूरी दुनिया में, यरूशलेम इजराइल के लिए, इंडिया के लिए पिता परमेश्वर, यूक्रेन के लिए, रूस के लिए पिता परमेश्वर, एक गाँव सर स्टेट के लिए, MP, राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के लिए परमेश्वर दुबई के लिए मांगते मेरे परमेश्वर पिता। हम दुबई के लिए प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, इजराइल के लिए मांगते परमेश्वर, यरूशलेम के लिए मांगते, सब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए मांगते, अमेरिका के लिए मांगते परमेश्वर, हम रूस के लिए मांगते, यूक्रेन के लिए मांगते परमेश्वर, दुबई के लिए मांगते। उनके पापों धर्मों को क्षमा करें परमेश्वर, उन सबके पापों धर्मों को क्षमा करें परमेश्वर। वो धर्म से परमेश्वर, धर्म से हर्ष के साथ तेरे काम को करने वाले बन जाएँ। वो परमेश्वर तुझे स्मरण करे, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बन जाएँ। वो तुझसे प्रार्थना
करने वाले बन जाएं परमेश्वर, वो सब तेरी सहायता पाने के लिए चौकसी करने वाले बन जाएं, तुझे ढूंढे, तुझे खोजे, तेरी आज्ञाओं पे चलने, पवित्र बने और तुझसे लिपटे रहें परमेश्वर, जिससे कि वो सारे लोग बचाए जाए, वो दुर्दशा उनकी खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। आपने कहा अगर वहाँ पे एक भी धर्मी जन है तो उस देश को मैं नाश ना करूँगा परमेश्वर। तो पिता हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, एक मीडिएटर बनकर उन सब के लिए हम सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना मांगते हैं, उस जगह पे दया करें, एक भी धर्मी जन हो तो उन्हें बचा मेरे परमेश्वर। हम सब मीडिएटर बन के प्रार्थना करते हैं, उन्हें माफ़ कर परमेश्वर, दुबई के लोगों को माफ़ कर, उन पर अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर, उनके पाप गलतियों ने महसूस करा जिससे कि उनका उद्धार हो जाए परमेश्वर। अपने आप को जाहिर कर, पापों अधर्मों से वो तौबा करें, तुझे ढूंढने, तुझ पे विश्वास लाएं, तुझसे प्रार्थना करें और बचाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। बड़ी बेदारी वहाँ पे आए परमेश्वर, घुटना तेरे अंगी टिके, जीव तेरा अंगीकार करे, क्योंकि जो तुझे ढूंढता है, तेरी दुहाई देता है, वो तुझे पा लेता है परमेश्वर। सारी बुराइयों को वो छोड़ दे मेरे परमेश्वर, पापों अधर्मों को छोड़ दे, वो दुष्ट कामों को छोड़ दे मेरे खुदाबन। तो ऐसी करुणा कर पिता परमेश्वर, बड़ाई भुजा से बलवंत हाथ से उन्हें निकाल मेरे परमेश्वर, संकट में वो तेरी दुहाई देने पाए, उन पर अपना वचन प्रकट कर, उन सबको बचा ले, उन सबको माफ़ कर मेरे परमेश्वर पिता, उन सब पे दया कर, उन्हें छुड़ा ले, फिर से रिस्टोर कर, उन्हें बदल दे, चाहे प्यार से चाहे ताड़ना से मेरे परमेश्वर। वो तेरा भय मानने लग जाए और बचाए जाए, तेरी महिमा स्तुति आराधना करें परमेश्वर पिता। वहाँ छू, वहाँ काम कर और तेरे भवन वहाँ रिस्टोर हो, बनाए जाए मेरे परमेश्वर। मणिपुर के लिए मांगते, इजराइल के लिए मांगते और परमेश्वर हम यरूशलेम के लिए मांगते परमेश्वर, हम दुबई के लिए मांगते परमेश्वर, यूक्रेन के लिए, रसिया के लिए, सब जगह के लिए मांग लेते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और कबूल करें। हम सभी एक मन एक आत्मा और मांग लेते परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए, तेरे सेवकों के लिए, तेरे विश्वासियों के लिए, तेरे जो भी डिनोमिनेशंस के लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर, सब मनुष्यों के लिए, सब जातियों के लिए, सब पिता परमेश्वर, जितने भी मसीह कृष्ण लोग सब के लिए हम मांग लेते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके परिवार के, उनके घरानों के, उनके लोगों के, जितने तेरे प्रजा के लोग कहलाते हैं, जिन्होंने तुझमें उद्धार पाया और जो आगे पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते। पूरी दुनिया में सब मनुष्य जातियाँ आपने बनाए, हम सभी के लिए मांगते, सब तेरे लोगों के लिए मांगते खुदा, हम तुझ में आ गए, बच गए, उनके लिए, जो आगे बचने वाले सभी के लिए मांगते हैं। समाचार सुन सभी के लिए, हम सभी अपने परिवार घराने के लिए, एक जन के लिए, ग्रुप विभाग से सब के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनो कबूल करें, यीशु नाम में मांगते हैं, हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो, आमीन। हालेलुया। मेरे भवन के लिए, ब्रांचेज के लिए, सबके लिए, मेरे माता के लिए, एक जन के लिए, सबसे लोगों के लिए, सब के लिए हम इस प्रार्थना को और अधिक मांग लेते हैं यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है 65 में, जो मुझसे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हटीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। वे कब्र के बीच में बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं और उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप ना रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया, पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है, इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौलकर दूंगा। यहोवा यूँ कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाखरस भर जाता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूँगा कि सबों को नष्ट ना करूँगा। मैं याकूब में से एक वंश, यहूदा में से अपने पर्वतों का एक बारिश उत्पन्न करूँगा। मेरे चुने हुए उसके बारिश होंगे और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियाँ तो सारोन में चरेंगी और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते, भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, और जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया।
तो यस परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हम सभी ने जो भी गलतियाँ करी हो, हम तेरे एक जन के लिए, प्रजा के लिए, एक लोगों के लिए, समस्ती भाई बहनों के लिए परमेश्वर, कमरा भवन के लिए, सबसे बदारों के लिए, सब ब्रांचेस के एक जन के, हम सभी अपने प्रभा घरानों के लिए एक जन के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। पूरी दुनिया में जो तेरे लोगों हैं सब के लिए, यरूशलेम इजराइल के लिए, एक जन के लिए पिता परम दुबई के लिए प्रार्थना मांगते, सब के लिए, सब देशों के लिए परमेश्वर, सब अधिकारियों के लिए, सब सरकारों के लिए, एक गांव से स्टेट के लिए पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया में हम सभी के लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे लोग हैं उन सभी के लिए मांगते हैं, सभी के लिए मेरे परमेश्वर के जाने अनजाने में परमेश्वर पिता, आपने कहा कि जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने पा लिया, जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उन्होंने मुझे जान लिया। इस परमेश्वर जब परमेश्वर आपने कहा मैं हटीली जाति के लोगों के लिए दिन भर हाथ फैलाए रहा। इस परमेश्वर हम सभी हटीले ना बने कि जब आप बोलें तो हम तुरंत बोलें, जब आप कहें तो हम उत्तर दें, जब आप हमारे लिए हाथ फैलाएं तो हम तुम्हारी सुने परमेश्वर, हम आपके पास लौट आए परमेश्वर। जब हम बुला रहे हैं तो हम आपकी सुने मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपनी युक्तियों के बुरे मार्गों पे ना चलें पिता परमेश्वर, जब आप बुलाएं तो तुरंत आपकी सुने, हम हटीले ना बने मेरे खुदाबन, हम सब लोग हटीले ना बने परमेश्वर। वचन के बीच से हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। हटीलापन का आत्मा हम सबकी जिंदगी से दूर हो पिता परमेश्वर, एक एक जन के जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब आप बुलाएं तब हम उत्तर दें पिता परमेश्वर, जब आप बोलें तब हम आपकी सुने परमेश्वर। पर जो आपको बुरा लगता है परमेश्वर हम वो ना करें परमेश्वर। उन सारे पापों की माफ़ी मांगते हैं हम सभी ने, जो आपको बुरा लगा वही किया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और जो आपको बुरा लगता है वो हम आगे को ना करें परमेश्वर। जिससे आप अप्रसन्न होते हो आप परमेश्वर, आपने कहा कि जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया, जिससे आप अप्रसन्न होते हैं उन कामों को हम कभी भी ना करें। तेरे लोग, तेरी प्रजा, एक एक जन परमेश्वर, तेरे दास दासी सेवक परमेश्वर, कमरा भवन सब ब्रांच, एक एक जन, कोई भी हम सभी हमारे परिवार घराने लोग, कलीसिया लबन डिबन पर एक एक जन को तेरे बारे में बता, सभी लोग ऐसा ना करें मेरे खुदावन। जितने बच गए, जितने आगे बचने वाले सभी के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। जितने तेरे भवन में आ गए, जो आने वाले परमेश्वर ऐसा ना करें, यीशु नाम में मांग लेते हैं आमीन। सब देश देश के लोगों के लिए, राज्य राज्य के लोगों के लिए, गाँव गाँव शहर के लोगों के लिए, सब दुनिया के लिए परमेश्वर, पिछली पीढ़ी, प्रेजेंट पीढ़ी, अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, सबके लिए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, सुन और कबूल कर आमीन आमीन। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। यस परमेश्वर, हम तेरे दास दासी बने, हम खाएंगे पिता परमेश्वर भूखे ना। जब हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो सभी हम तेरे दास लोग जो तेरी आज्ञाओं पर चलेंगे परमेश्वर, उनको आप अपने वंश में बना के रखेंगे, और परमेश्वर वो तेरे दास वहाँ पर निवास करेंगे परमेश्वर। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, मेरी भेड़ के सामने, तो हम सभी जो तुझे ढूंढते हैं उसमें चरेंगे मेरे परमेश्वर पिता। तो हम धन्यवाद करते हैं, हर कोई ऐसा बन जाए मेरे खुदावन परमेश्वर, जितने तुझे ढूंढते हैं उनके जीवनों में वायदा पूरा हो, वो निवास करें परमेश्वर, तेरे भवनों में बने रहे परमेश्वर, वो बारिश बने रहे। उसमें लिखा कि पर्वतों पर एक बारिश उत्पन्न करूंगा, वो सब तेरे बारिश बने रहे, चुने हुए दास विश्वासी बने, और जो तुझे ढूंढने वाले सब तुझे बन जाए, जैसे सब तेरी भेड़ बकरियां चरेंगी फिर से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। इस तरह सब बन जाए ताकि सबकी जिंदगी में वायदा पूरा होने पाए आमीन। और ये जो गलत काम लिखे हैं पिता परमेश्वर, वो जो आपको रिस्क दिलाते हैं, जिससे आप अप्रसन्न होते हैं, उन एक भी कामों को वो ना करें खुदावन। उन सारे कामों से आज उन्हें होली गॉस्ट फायर के द्वारा डिस्कनेक्ट करें, उन्हें आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, पाप से न छुड़ाएं, यीशु नाम में मांगते हैं आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। दुबई के लोगों पर दया करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। तुम सब घात होने के लिए झुको, क्योंकि वहाँ जब मैंने बुलाया तो परमेश्वर, जब आप बुलाएं तो सब तुझे उत्तर दें, जब बोलें तब आपकी सुने, जब आप कहें तो उठें, प्रार्थना करें, जब आप जो कहें उसको हम तुरंत करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर जिसे जो आपको पसंद आता है वही हम सभी करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उसी को अपनाएं जिसे आपको पसंद आता है, यीशु नाम में मांगते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वही हम सभी करें, यीशु के नाम में आमीन आमीन। ऐसा फजल ग्रेस दें, माफ़ करें, क्योंकि हम सभी तो पिता परमेश्वर मिट्टी ही हैं, आपको महार हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों की रचना है हम सभी परमेश्वर पिता। अत्यंत क्रोधित ना हो परमेश्वर, अनंत काल तक अपने हमारे सबके अधर्मों को स्मरण ना कर, सबको माफ़ कर परमेश्वर। आपके पवित्र भवनों को फिर से ब्लेस कर, ऊंचा उठा, रिस्टोर कर, दुगने 100 गुने माप में, यीशु के नाम में हम सभी तेरे भवन हैं आमीन। हम सब को रिस्टोर कर, यीशु नाम में मांगते आमीन। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे तुम भूखे रहोगे। यस परमेश्वर, हम सभी तेरे दास ऐसे विश्वासी सेवक अच्छे से बनने पाए, जिससे कि हम सभी खाने पाए, भूखे ना रहने पाए। और मेरे दास तो पिएंगे तुम प्यासे रहोगे। यस परमेश्वर, ताकि हम सभी तेरी सेवा करें, तो हम पिएंगे और प्यासे ना रहेंगे परमेश्वर। और परमेश्वर आपने कहा मेरे दास आनंद करेंगे तुम लज्जित होगे। यस परमेश्वर, हम सभी तेरे दास ऐसे बन जाए, तेरी सेवा करें और हम लज्जित ना होंगे, आनंद करेंगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे। तो हम सभी लोग परमेश्वर तेरी आज्ञा विधियों पर चलें, तुझे ढूंढे खोजे, ताकि हम सभी तेरे दास ऐसे विश्वासी बनकर परमेश्वर हम क्या करें परमेश्वर, हम आनंद करेंगे, जय जयकार करेंगे और चिल्लाएंगे, रोएंगे नहीं। और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देगा। हम सभी तेरे चुने हुए लोग बने, जिससे कि परमेश्वर हमारी कोई उपमा ना देने पाए, जिससे श्राप हमारी जिंदगी में ना आए, आशीष आए परमेश्वर। प्रभु यहोवा तुमको
नष्ट करेगा तो मैं अपने परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखूंगा। इस परमेश्वर हम सभी तेरे दास सेवक बने, ताकि आप हमारा दूसरा नाम रखेंगे, तेरी आज्ञाओं पे चलेंगे, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर यहोवा के नाम से अपने को धन्य कहेगा। इस परमेश्वर सारे देशों में पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया के एक देश में इजराइल में परमेश्वर, इंडिया में MP UP महाराष्ट्र राजस्थान, पूरी दुनिया में गाँव शहर स्टेट में पिता परमेश्वर, सब पश्चिमी देशों में परमेश्वर और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सब जगह परमेश्वर, दुबई में परमेश्वर, ईरान में, इराक में, सब जगह पिता परमेश्वर, चाइना में पिता परमेश्वर, हालेलुया, सभी जगह के लिए मांगते, पूरी दुनिया के लिए मांगते पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता हम दुबई के लिए मांगते परमेश्वर पिता, इजराइल यरूशलेम के लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर। सभी लोग मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्य कहें पिता परमेश्वर, आपका नाम ले लेकर अपने आप को धन्य करें। जो कोई देश में शपथ खाकर सच्चे परमेश्वर का नाम से शपथ खाएगा, और क्योंकि उसका पिछला कष्ट दूर हो जाएगा और मेरी आंखों से छिप जाएगा। तो यस परमेश्वर, सब तेरे भाई प्रेम में चले, पापों को माफ़ी मांगे, जिससे उनका पिछला कष्ट दूर हो जाए, वो पाप आपके आंखों से छिप जाए। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। नया आकाश नई पृथ्वी, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो, सदा सर्वदा मगन रहो। यस परमेश्वर, आप नए आकाश नई पृथ्वी बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ नया करने वाले, नई सोच उत्पन्न करने वाले, पुरानी चीज़ सब खत्म होने वाली, इसके कारण हम सभी हर्षित हो, सदा आनंदित रहें। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और अपनी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यस परमेश्वर, आपका वायदा, आपने कहा कि आप यरूशलेम को मगन बनाएंगे, अपनी प्रजा को आनंदित बनाएंगे। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करें, सबके पापों और धर्म को क्षमा करें, माफी मांगते पिता परमेश्वर। हम सभी मिलकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति जरूर मिलकर सबके पापों की माफी मांगते हैं। यरूशलेम इजराइल की एक जन के, मेरे परमेश्वर, मणिपुर के सब लोगों के पापों की माफी मांगते हैं परमेश्वर पिता, रूस के, यूक्रेन के, रसिया के, सब जगह के सब लोगों के परमेश्वर, हालेलुया, दुबई के सब लोगों के परमेश्वर, माफ़ी मांगते सब देशों के परमेश्वर। पूरी दुनिया में जितने देश आपने बनाए, जितने गांव से स्टेट बनाए, सबके सब लोगों के, सब जहाँ तेरे लोग हैं सबके, हम जितने भवनों में आते हैं सबके परमेश्वर, सबके प्रभुग्रह ने माफ़ी मांगते हैं मेरे परमेश्वर, जिससे कि हम सभी लोग मगन होने पाए परमेश्वर, हम सब तेरी प्रजा बन जाएँ और हम सभी आनंद हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इस वायदे को पूरा करें अपने सब लोगों के लिए, हालेलुया, कमरा भवन के लिए, ब्रांचेज के लिए, जन के लिए, तेरे दास हम सब के लिए पूरा करें, हम सभी उनके हम सबके लिए पूरा करें। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होंगे। हम सभी ऐसे बन जाए कि आप हम सबके कारण मगन हो, हम सब तेरी प्रजा कारण आप हर्षित होने पाएँ। फिर और उनमें फिर रोने और चिल्लाने का शब्द ना सुनाई देगा। यस, हम सभी में फिर रोने चिल्लाने का शब्द ना सुनाई देगा, और उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा, ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। यस परमेश्वर, तेरे वायदे हम सबकी जिंदगियों में पूरे होने पाए यीशु नाम में, आमीन। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष तक होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष तक होकर श्रापित ठहरेगा। हम सभी लोग पापी ना बने कि 100 वर्ष तक श्रापित ना हो। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ऐसा तू छू, ऐसा तू बना परमेश्वर, धन्यवादी बना, आज्ञाओं पर चलने वाला बना, बेघर बनाकर उनमें बसेंगे। हम सभी लोग अपने घर बनाकर उनमें बसेंगे परमेश्वर, दाखी बानियाँ लगाकर उनका फल खाएंगे। हम सभी दाखी बानियाँ लगा उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा उसमें बसे। यस परमेश्वर, हम सभी लोग बनाएंगे, उसमें हम सभी बसेंगे, उनमें दूसरा ना बसेगा परमेश्वर। या बे लगाएं तो दूसरा खाएं, हम सभी लगाएंगे तो उनको खाने पाएंगे। यस, तेरी आज्ञाओं पे जो चलेंगे उनके लिए वायदा पूरा होगा। हम सभी तेरी आज्ञाओं पे चलें, जिससे वायदा हम सबकी जिंदगी में पूरा, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। हम सब तेरे प्रजा के लोगों की आयु परमेश्वर वृक्षों की सी होगी। आपका वायदा पूरा कर अपने लोगों पे, हे परमेश्वर पिता। चुने हुए अपने अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हम सभी तेरे चुने हुए बने और तेरे कार्यों करें, अपने अपने कामों का हम पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना जाएगा। यस परमेश्वर, हम सबका परिश्रम व्यर्थ ना जाएगा, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हम सभी लोग तेरे धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे परमेश्वर। और परमेश्वर, उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे, बाल बच्चे अलग ना होंगे, और उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दे दूंगा। पुकारने से पहले ही उत्तर दे देंगे आप, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। मांगते ही आप सुन लेंगे परमेश्वर पिता। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। भेड़िया और मेमने हो जो कि एक संग कभी रह नहीं सकते, वो एक संग चरा करेंगे। सिंह और बैल के समान भूसा खाएगा। जो शेर होगा वो बैल के समान भूसा खाएगा। सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगी। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा। ये सारे पवित्र पर्वत पर कोई किसी को दुख नहीं देगा, ना कोई किसी की हानि करे, कोई किसी की हानि ना करेगा परमेश्वर। यहोवा का यही सच्चा वचन है। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारे कमरा भवन के लिए, सब ब्रांचेज के लिए, एक जन के लिए, सबसे बदारों के लिए, सब ऑनलाइन सब लोगों के लिए, और जो भी आगे आने वाली सभी ब्रांचेज सब के लिए, मरत पिता माता के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके लिए, उनकी टीम के लिए, तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं उनके सब लोगों के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर। उनके डॉटर के लिए, हम सभी डॉटर हमारे लिए परमेश्वर, हम सबके परिवार घरानों के लिए, एक जन के लिए, और तेरी प्रजा के लिए, यरूशलेम इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के गांव शहर देशों के लिए, स्टेट के लिए, एक जगह के लिए, सब अधिकारियों के लिए, सब लोगों की जो तेरी प्रजा कहलाती है उन सब के लिए परमेश्वर, दुबई के लिए, सभी के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। युद्ध विराम हो परमेश्वर, इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए, सभी के लिए युद्ध विराम हो परमेश्वर। यूक्रेन रसिया के लिए युद्ध विराम हो परमेश्वर पिता, और
जितने भी ईरानी रक्त संबंधित देश हैं उनके लिए, और दुबई के लिए, सब लोगों के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, सभी के लिए मांग लेते हैं मेरे खुदावन। और परमेश्वर सभी अपने पापों को तौबा करें, छोड़ें, तेरे भय प्रेम में आज्ञाओं में चलें परमेश्वर, और तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी आज्ञाओं की चौकसी करें परमेश्वर पिता, तुझसे लिपटे रहें परमेश्वर, तेरे वचनों पर चलें, और जो तुझे पसंद है वही कामों को करें। जब आप बुलाएं तो बोलें, जब आप कहें तो उत्तर दें, जो आपको अच्छा लगता है वही करें, जिससे आप प्रसन्न होते वही करें मेरे खुदावन। और मेरे परमेश्वर तेरी मर्जी आज्ञाओं पे चले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, जिससे कि सारे आशीष वायदे सबकी ज़िंदगी में पूरे होने पाए, जिससे कि परमेश्वर पिता जो कर्ज हैं, जो श्राप है, आज्ञा ना मानने के, वो हम सब की ज़िंदगी से दूर रहने पाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में से एक प्रार्थना को मांग लेते, सुने और कबूल करें आमीन। सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी तुझे नहीं जाना वो भी जानने पाए, सब सरकार लोग, अधिकारी, सब मनुष्य जातियों के लिए भी हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। यीशु नाम में मांगते, सुने और कबूल करें, विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। सारा दिन हम आपके नाम को देते हैं परमेश्वर, आपके नाम से मांगते हैं, आपकी महिमा के लिए मांगते हैं, आपकी मर्जी से मांगते हैं, और परमेश्वर एक मन एक आत्मा होकर मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं, वचन के बीच से मांगते हैं परमेश्वर। और आपने कहा जब दो से अधिक लोग मेरे नाम से एक बात के लिए इकट्ठे होकर धरती से एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से सुनता हूँ परमेश्वर। तो हम सभी एक मन एक आत्मा होकर, पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर और आपकी हुजूरी में होकर मांगते हैं मेरे परमेश्वर। मन प्रार्थना को सुने और कबूल करें परमेश्वर पिता, और सामर्थी परमेश्वर तेरे दास जैसी हमारे मतलब कि सारे दर्शनों को पूरा करें, सारी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुने पिता, और बड़ी गवाही टेस्टमनी से बने, और नया अगले लेवल का मस्त अनॉइंटिंग अभिषेक दें, जो कैपेसिटी उनकी बढ़ाएं, जो उन्हें लोग उन्हीं कलीसिया जो टीम दी उनको अच्छे से सब परमेश्वर वो मैनेज होने पाए, सबकी अच्छे से गवाही होने पाए पिता। मीडिया टीम को ब्लेस करें, सारे जो सोर्सेस हैं पिता परमेश्वर, सोशल मीडिया को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, यूट्यूब चैनल्स को ब्लेस करें परमेश्वर, और टीवी चैनल को ब्लेस करें, अनुग्रह टीवी को ब्लेस करें परमेश्वर, सेवादार को ब्लेस करें, सारे साउंड सिस्टम को ब्लास्ट करें, भवन को ब्लास्ट करें, भवन की सारी चीज़ों को ब्लास्ट करें, कैंटीन को ब्लास्ट करें, वस्तुओं को ब्लास्ट करें, सब एकल मल्टीपल बाइबल कॉलेज को ब्लास्ट करें, किचन को ब्लास्ट करें, सबसे बदर को ब्लास्ट करें, सब पुलिस को ब्लास्ट करें, सब बोने वालों को ब्लास्ट करें, सबके जीवन को ब्लास्ट करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हमने तेरे जितने दर्शन उनको ब्लास्ट करें परमेश्वर, उनकी जितनी भी चीज़ें उनको ब्लास्ट करें, उनके लोगों, उनके परिवार कलीसिया टीम लोगों लबन टिपन को ब्लास्ट करें परमेश्वर। हालेलुया। उनके दर्शनों को पूरा करें और भी अधिक बढ़ाएं और भी अधिक ब्लास्ट करें परमेश्वर, और भी अधिक सच्चे अच्छे ईमानदार लोग उन्हें दे मेरे परमेश्वर। हर वो जो लोग गलत है परमेश्वर वो उनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर वो सही लोग हैं जो हेल्पिंग लोड हैं, डिवाइन हेल्पर हैं परमेश्वर, सच्चे मददगार लोग उनकी ज़िंदगी में आने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। जो भी नेगेटिव में माइनस करने वाले हैं वो उनकी ज़िंदगी से होली गॉड फायर के द्वारा जाए, भवनों से कलीसिया जाए, जो गुणा करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं वो लोग आए परमेश्वर, जो भी हैं वो सभी लोग ऐसे बन जाएं मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, गुणा करने वाले, बनाने वाले, पॉजिटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं मेरे परमेश्वर, पाप धर्म से दूर हो जाएं यीशु के नाम में, जिससे कि वो भी बढ़ाए जाएं। ब्लास हर घुटना तेरे अंगीठी के जीत रंगी करे, हर कोई तेरी आज्ञाओं पे चले, हर एक सच्चा पक्का मसीह बने ताकि सेम ब्लास्टिंग को पाए, आज्ञाओं पे चले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। हालेलुया हालेलुया। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैथलिक जो भी क्रिश्चियन है सबके लिए हम मांग लेते हैं खुदावन यीशु, हालेलुया। और सब विरोधियों के लिए भी मांगते वो मन फिराएं परमेश्वर, आप पे विश्वास लाएं पिता परमेश्वर, उनकी आंखें खुल जाएं, वो भी पवित्र बन जाएं, तेरी महिमा स्तुति आराधना करें परमेश्वर। स्वर खोल कर तू उतर आ परमेश्वर, और परमेश्वर अपने विरोधियों को अपनी ऐसी सामर्थ्य दिखा दे, ऐसी महिमा दिखा दे कि वो भी काँप उठें और जान जाए तू ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है। और ऐसी भक्ति महिमा स्तुति आराधना तेरी करें जिससे भी वो भी नरक जाने से बच जाएं, उनके भी पाप गुनाह क्षमा हो से वो भी आपकी इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को धो के पाक साफ करने पाएं, और जिससे उनके गुनाह क्षमा हो परमेश्वर, जिससे भी वो भी बचाए जाए, उनकी आंखों से भी सब आंसू पोंछ देंगे, उनके दुखों बीमारियों कर्जों नसों को और उस नरक के जीवन के श्राप को, जादू टूने पापों को खत्म कर देंगे, उन्हें नई सृष्टि बना देंगे, जिससे पिता विधियों को लेकर उनके खिलाफ जो स्वर्ग में लिखा है वो मिटा दिया, जिससे उन नई जीवन की पुस्तक में नाम लिख जाएगा, जिससे वो तेरे विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे और अनंत जीवन के लिए नरक में ना जाएंगे। यीशु नाम में मांग लेते, सुने और कबूल करें आमीन। सब जो तूने बनाए हैं परमेश्वर लोग, उन सब के लिए मांगते हैं, हम सब अपने लोगों के लिए, अपने परिवार घराने गाँव से रिश्तेदार मोहल्लों के लिए, जाने बंटे वाले एक जन के लिए मांग लेते हैं प्रभु यीशु के नाम में, सुने और कबूल करें। विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो। जितने बीमार दुखी में, पाप में पड़े हैं, बुराइयों में, नशों में, उनको छुड़ाएं परमेश्वर, सब बीमारों को चंगा करें, सबकी शर्मिंदगी को मिटाएं, अपनी महिमा को प्रकट करें परमेश्वर। जितने तेरे दास नवी पास्टर से विश्वासी मिलता उनके लिए हम दुआ मांगते हैं, जो परमेश्वर आपके लिए सुसमाचार सुनाते हैं, आपके कामों को करते हैं, जो आपके लिए रिस्क लेते हैं, जो तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं,
पिता उन्हें बढ़ाइए, उन्हें फेवर दीजिए। आपने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उनका आदर करेगा। जो आपकी सेवा करते हैं उनके आदर को बढ़ाइए, उनके सम्मान को बढ़ाइए, उनकी महिमा को बढ़ाइए। परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाइए, उन्हें फेवर दीजिए, अपना मनुष्य अधिकारियों का फेवर दीजिए, सरकारों को अधिक फेवर दीजिए। कृपा सच्चाई और अधिक करने पाए, आपके दर्शन, आपके कामों को, आपकी आज्ञाओं को, आपकी मर्जी से चलने पाए। भरमाने वाली आत्मा, पाप का, बुराई का, डर का आत्मा उन्हें छोड़ के चला जाए। हर पाप, अधर्म, बुराई चला जाए। अटैक करने वाली आत्मा चले जाए। वो खुद बच्चों बतों को बचाने वाले बने। मेरे खुदावन परमेश्वर की आत्मिक लाइफ को ब्लेस करें, उनकी सेहत को ब्लेस करें, उनके फाइनेंस को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घरानों को ब्लेस करें। खुदावन परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करें, उनके आत्मिक लाइफ को, उनके दर्शनों को, आपके साथ रिश्तों को ब्लेस करें। और अधिक प्रार्थना का अभिषेक दें, आराधना का अभिषेक दें, वचन पढ़ने का अभिषेक दें, आराधना का अभिषेक दें। और उत्तम वस्तु, उत्तम भोजन से तृप्त करें। हर एक गरीबी के, पाप के श्राप खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। घटी के श्राप खत्म हो जाए। आप अपनी सुरक्षा को भेजें मेरे परमेश्वर पिता। ब्लेस करें उन्हें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। उन्हें ऊँचा उठाएं पिता परमेश्वर। जैसमिन मिनिस्ट्री को, निगाह मिनिस्ट्री को, पॉलिटिकल मिनिस्ट्री को ब्लेस करें, मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। और परमेश्वर नीतू बी चौधरी को ब्लेस करें, चर्च को ब्लेस करें परमेश्वर। और परमेश्वर जितनी भी मिनिस्ट्री, अनिल खान मिनिस्ट्री को ब्लेस करें परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर प्रॉफिट परमेश्वर जो कौन अमित सिंधु मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। सभी सच्चे सेवक, विश्वासी को ब्लेस, सच्ची मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करें, सच्चे लोगों को ब्लेस करें परमेश्वर। हम सभी को ब्लेस करें, सब ब्रांचेज को ब्लेस करें, कमरबन को ब्लेस करें, सारी ब्रांचेज को ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सब तेरे सेवकों को ब्लेस करें परमेश्वर। ने ऊंचा उठाए, उनकी महिमा को बढ़ाए, उनके जीवनों में अपने इन वायदों को पूरा करें पिता परमेश्वर। ताकि मेरे परमेश्वर पिता सब देखने पाए, जानने पाए, सबके जीवनों में आग उतार के उत्तर दे। अपना अनदेखा विजिबल तरीके से दिखा, कंप्लीट छुटकारा उनके जीवनों में दे, बड़ी ब्लेसिंग उनके जीवनों में दे, जिसे देखकर उनकी लाइफ स्ट्रांग हो जाए, जिसे देखकर उनके परिवार घराने उद्धार पाए, जिसे देखकर पिता परमेश्वर और लोग बचाएं, जो अच्छी हेल्थ से देखो किसी भी चीज़ में फेल ना हो पिता परमेश्वर। आत्मा में उन्नति करें, जीवन के हृदय में उन्नति करें। सैमुअल आपकी आज्ञाओं पे चलो, उस रीति से तेरे दादा सीमा हमारे पिता चलने पाएँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह से आप चले, आपके पीछे चलने पाएँ, उनके नई ग्रेस में हम सभी भी आपके पीछे चलने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। तेरी आज्ञाओं पे चलने पाएँ परमेश्वर। समूल के समान चलने पाएँ निर्दोषता में परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर पिता आपके समान चलने पाएँ, हमारे अगुओं के समान चलने पाएँ तेरे पीछे अंत तक आने वाली आमद तक, ताकि सभी लोग सेम ब्लेसिंग को पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, सुनो और कबूल करें आमीन। हम विश्वास करते जो भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सभी आपसे प्रेम करें, अपने प्रेम से हमें भर दें परमेश्वर। यही मेन मुख्य आज्ञा, सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा पूरी बाइबल प्रेम पर आधारित है कि हम सारे मन, सारे प्राण से, बुद्धि को, समस्त परमेश्वर से प्रेम करें, बिना स्वार्थ का प्रेम करें। और परमेश्वर उसके बाद अपने पड़ोसी से प्रेम करें, परमेश्वर से उत्पन्न सब चीज़ों से प्रेम करें, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करते हैं। और प्रेम परमेश्वर सब पापों को ढाप देता है मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। अपने जैसा प्रेम हम सभी के अंदर भर दी, जैसे आपने पिता से प्रेम किया परमेश्वर, जैसे आपने लोगों से, अनाथ विधवाओं से प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया, कंगालों से प्रेम किया, सब लोगों से प्रेम किया, दुखी परेशान लोगों से प्रेम किया। इस रीति से परमेश्वर हम सभी भी परमेश्वर आपसे प्रेम करें। और परमेश्वर आपके राज्य से, आपके वचन से, आपकी आज्ञाओं से, आप प्रार्थना करने से, आराधना करने से, आपके साथ समय बिताने से, आपके वचनों से प्रेम करें, आपके लोगों से प्रेम करें, अपने अगुओं से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि हम मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर अगर एक अंग दुख उठाता है तो दूसरा दुख उठाता है परमेश्वर। अगर हाथ को दिखे तो पैर को भी दुख होता है। तो जहाँ कहीं भी दुखों में हम उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। परसिक्यूशन में जो सताव के नीचे उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। उन्हें छुड़ाएं पिता परमेश्वर, उन्हें मुहैया करें, उन्हें खाने को भोजन दें, उन्हें ब्लेस करें। जो तेरी सेवा करते समाचार से दुख उठाते हैं उन्हें ब्लेस करें, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी वही होंगे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध मन के उन्हें ब्लेस करें, आपका दर्शन पाएंगे। यीशु के नाम में हम सभी शुद्ध मन के बने, आपका दर्शन पाएं, धर्मी बने, आपका दर्शन पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आराधना में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते सुने और कबूल करें आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमी कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना मेरा मसीह। एक चैप्टर बचा है 66, इसको होमवर्क है, इसमें पढ़ना है और इसको रिपीट करके अकेले में पढ़ना है। 64, 65 एंड 66 अकेले में पढ़ना है ना, खुद से पढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमी कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। ये सॉन्ग कहाँ लिखा है, कौन से वचन से लिया गया, बताओ बाइबल में कहाँ है। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना मेरा मसीह, मेरा मसीह,
मेरा मसीह है प्यार का खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमी कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्रेम के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह, मेरा मसीह। प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बड़ाई करता नहीं। निकालें, यह है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बड़ाई करता नहीं। प्यारे है माफ़ी, प्यारे है धीरज, डरता नहीं, बुरा मानता नहीं, डरता नहीं, बुरा मानता नहीं। सब बातें वो सह लेता है, सच्ची बात भी कह लेता है, खुश होता अच्छाई से, दूर रहे बुराई से। प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बड़ाई करता नहीं। प्यारे है धीरज, प्यारे है माफ़ी, डरता नहीं, बुरा मानता नहीं। सब बातें वो सह लेता है, सच्ची बात भी कह लेता है, खुश होता अच्छाई से, दूर रहे बुराई से। प्यार कभी डरता नहीं, प्यारे है धीरज, प्यारे है माफ़ी, डरता नहीं, बुरा मानता नहीं। सब बातें वो सह लेता है, सच्ची बात भी कह लेता है, खुश होता अच्छाई से, दूर रहे बुराई से। हम तेरे बिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हम तेरे बिना, यीशु कुछ भी नहीं है हम तेरे बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो कि वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजबंद है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाहे नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई फूलता नहीं है, अनरीति नहीं चलता, फूलता नहीं है, अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध यानी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया आत्मा में, जब सियाना हो गया तो बालकों सी बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, परमेश्वर के सामने आमने सामने सारी चीज़ें देखें। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। यस, हमें मांगना है कि परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भर दीजिए, अपने प्रेम में हमें चलना सिखाइए, अपने प्रेम के हिसाब से हमें सोचना, बोलना, उठना, बैठना, चलना सिखाइए। अपने प्रेम से हमें भर दीजिए, हर कमी, घटी, बुराई, पाप परमेश्वर है उसे दूर कर दीजिए, कि तो परमेश्वर प्रेम ही है जो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है मेरे परमेश्वर। हालेलुया।
जो तुझ में चलाती है और अंत तक तुझ में बनाए रखती है। तो हम सभी तुझसे प्रेम करें परमेश्वर, जैसे अय्यूब ने तुझसे प्रेम किया मेरे परमेश्वर, कि चाहे दुख मुसीबत परेशानी वो तुझ में अड़ा खड़ा रहा मेरे परमेश्वर पिता, चाहे सब कुछ चला गया वो अड़ा खड़ा रहा परमेश्वर, और आपने सब कुछ सिद्ध बिगने माप में रिस्टोर किया और दिया। वो प्रेम हम तुझसे करें मेरे परमेश्वर, कर्मों से प्रेम, जिस तरह से अब्राहम ने कर्मों से प्रेम करके दिखाया, वैसे कर्मों से तुझसे प्रेम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने पिता की मर्जी इच्छा पूरी करके प्रेम को करके दिखाया। आपने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो हम सभी तेरी आज्ञाओं को मानकर तुझसे प्रेम करके दिखाएं। इस तरह से हम सभी तेरे लोग चलने वाले बन जाए, तेरी प्रजा के लोग सब यीशु के नाम में। आप सब कुछ बदल सकते हैं, सबको नया कर सकते हैं, नए सिरे से सबको बना दे परमेश्वर, नया यरूशलेम नए जल सबको नया बना दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुन और कबूल करें, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कमर बमन के लिए, तेरे लोगों के लिए, दादा सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, पूरी दुनिया में तेरे लोगों सभी के लिए, अपने लिए, यरूशलेम इस्राएल के लिए, फिर प्रजा के लिए, अपने प्रभा घरानों के लिए, हमारे ग्रुप के ब्रांच के लिए, एक एक जन के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। परमेश्वर तेरे लोग हैं, पूरी दुनिया में परमेश्वर हैं, और जो आने वाले हैं वो सभी भी, और परमेश्वर जो भटक गए हैं वापस उनके लिए भी हम सबके लिए मांगते हैं। यीशु के नाम में सुन और कबूल करें, विश्वास जो कि मांगा मिल जाए, की मर्जी पूरी अपने प्रेम से सभी को भर दीजिए, अपने प्रेम से हम सभी को भर दीजिए, आपके जैसा उठ पाएँ, देख पाएँ, चल पाएँ, बोल पाएँ, आपके जैसा प्रेम कर पाएँ। यीशु नाम में मांग लेते, सुन और कबूल करें, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आज की सारी प्रार्थना आराधना अगुवाई के लिए हम सारा आदर आपके नाम को देते हैं। आज की प्रार्थना में सब करने के लिए परमेश्वर, वचन के लिए, आराधना के लिए और परमेश्वर प्रार्थना के लिए, सब बातों के लिए हम आप ही के नाम को धन देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हम सभी लोग जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, जितने इन बातों को सुन रहे हैं, प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आराधना को सुन रहे हैं, सबकी जिंदगियों में बड़े काम को करना परमेश्वर, चंगाई छुटकारा उद्धार बेदारी को ले आना, उन्हें मन को बदल देना, उन्हें अपने प्रेम से भर देना, उनके जीवन को चट्टान पर घर बनाना, वचन पढ़ना सिखा देना, और परमेश्वर वचन की जिंदगी में सौगना फलों को लेकर, और परमेश्वर हर अंधकार उनकी जिंदगियों से जाए, तेरी रोशनी उनके जीवन के हर रिश्ते में आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, सुन और कबूल करें, आमीन। सारा धर्म आपके नाम को देते हैं यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।